आचार्य चाणक्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मंत्री थे। वह एक महान विचारक, अर्थशास्त्री, न्यायविद और शाही सलाहकार और दार्शनिक थे और उनकी शिक्षाओं को 2 पुस्तकों अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति में एक साथ रखा गया है। अर्थशास्त्र को चाणक्य का प्रशिक्षण मैनुअल माना जाता है, जिसके द्वारा उन्होंने चंद्रगुप्त को एक नागरिक से एक सम्राट में बदल दिया। उनकी बुद्धिमत्ता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। वह कोई योद्धा नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी चतुराई और कूटनीति से बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की। आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति में कही गई बातें आज के समय में भी काफी कारगर सिद्ध होती हैं। उनकी नीतियां आपको जीवन में अपने लिए सही मार्ग चुनने में भी मददगार साबित हो सकती हैं। जीवन को सफल बनाने के लिए चाणक्य ने अपनी नीतियों में क्या बताया है, आइए जानते हैं इसके बारे में। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को कभी भी उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देना पूरी तरह से व्यर्थ होता है। उपदेश हमेशा ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उसे समझ सके। ज्ञान की बातें समझना मूर्खों के बस की बात नहीं होती है। जो लोग स्वभाव से ही गलत होते हैं, उन लोगों को अच्छा व्यक्ति हमेशा अपना दुश्मन नजर आता है। ऐसे लोग हमेशा छल कपट करने की कोशिश करते हैं। यदि आपने इनके सामने कोई अच्छी बात कहते हैं तो ये आपको हर हाल में गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को सलाह देने का कोई फायदा नहीं है। लालची व्यक्ति को सलाह देने का कोई फायदा नहीं। इन्हें सलाह देना मतलब इन्हें अपना दुश्मन बनाना है। ऐसे लोग हर कार्य धन के लालच में ही करते हैं। लालच और लोभ के चक्कर में ये लोग गलत मार्ग पर चलने में भी परहेज नहीं करते। किसी भी रिश्ते में शक को जगह नहीं देनी चाहिए। यदि पति या पत्नी एक दूसरे पर शक करने वाले हो तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर ही रहें। ऐसे लोग समझाने या रोक टोक करने पर सलाह देने वाले को ही अपना दुश्मन मान लेते हैं। अपनी पुरानी गलतियों पर पछताने की जगह उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। बीती बातों से पछताने से अच्छा है गलतियों से सबक लेकर भविष्य को सुधारें। कभी भी धन के मोह में न पड़े। ऐसा धन किसी काम का नहीं जो ज्यादा तकलीफ सहने, दुश्मन की चाटुकारिता करने से मिले। इस प्रकार के धन का लालच न करें। यदि आप गुणों से परिपूर्ण हैं और योग्य हैं तो आपको किसी के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं है। आपके गुण और योग्यता लोगों तक स्वतः ही पहुंच जाएगी। खुद की गलतियों से सीखना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि आप अगर खुद गलतियां करके सीखते रहेंगे तो सारी उम्र सीखने में ही निकल जाएगी। किसी भी प्रकार के भय से भयभीत न हो। अगर भय आपके करीब आता है तो उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका पूरी हिम्मत के साथ सामना करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार एक राजा एक राष्ट्र का चेहरा होता है। वह समाज का प्रतिबिंब है, क्योंकि समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वह जिम्मेदार होता है। प्रजा का कल्याण ही राजा का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, जिसे प्राप्त करने के लिए उसे प्रयास करना चाहिए। उसे केवल धर्म का प्रचार करना चाहिए, दुष्टों को दंड देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्दोषों को किसी भी तरह से दंडित न किया जाए। न्याय में देरी नहीं करनी चाहिए और मामलों की तुरंत सुनवाई करनी चाहिए। राजा को धर्म का प्रवर्तक होना चाहिए और अपने चरित्र से जनता के लिए आदर्श होना चाहिए। जो माता पिता अपने पुत्रों को शिक्षा नहीं देते वे उनके शत्रु हैं, क्योंकि जैसे हंसों के बीच सारस होता है, वैसे ही सभा में अज्ञानी पुत्र होते हैं। जब तक पुत्र 5 वर्ष का न हो जाए तब तक उसे दुलारते रहो और 10 वर्ष तक छड़ी का प्रयोग करो, परंतु जब वह 16वें वर्ष का हो जाए तब उसके साथ मित्र की भांति व्यवहार करो। धार्मिक तपस्या अकेले करनी चाहिए, अध्ययन 2 को और गायन 3 को करना चाहिए। यात्रा 4 लोगों को, खेती 5 लोगों को और युद्ध कई लोगों को एक साथ करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति छात्रवृत्ति से वंचित है तो उच्च जन्म का क्या लाभ। जो व्यक्ति अल्पभाषी होता है, यदि वह विद्वान हो तो देवता भी उसका सम्मान करते हैं। यदि राजा धर्मात्मा है तो प्रजा भी धर्मात्मा है। यदि राजा पापी है तो प्रजा भी पापी हो जाती है। यदि वो औसत दर्जे का है तो प्रजा भी औसत दर्जे के है। प्रजा राजा के आदर्श का अनुसरण करती है। संक्षेप में, जैसा राजा वैसी प्रजा। धन्यवाद।